अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट की सराहना करते हुए इसे कर्मचारी मिडिल क्लास लोगों के लिए वरदान माना है। डॉक्टर मामराज पुंडेर ने बजट में टैक्स स्लेब को 12.75 लाख तक करना, देश के 3 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और 23 करोड़ मिडिल क्लास को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया है। बजट में कर्मचारियों की मांग को मानने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री सीतारमण का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ेगी और 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने का फैसला लिया गया। डॉक्टर मामराज पुंडेर ने इस बजट को संतुलित और दूरदर्शी बताते हुए कहा कि ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकास की गति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी महंगाई की मार झेल रहा है, क्योंकि आप उनका 11% डीए की किश्त 2022 से डीए का एरियर और 2016 से वेतन का एरियर देने में असमर्थ रहे। प्रदेश में हर क्षेत्र में टैक्स लगाया गया है। हम कैसे परिवार चलाएं, इसके लिए बजट में कर्मचारियों की देनदारी पूरी करें। सभी को नमस्कार। आज मोदी 3 का पहला बजट पास हुआ है और इस बजट में देश भर के सभी कर्मचारियों को और ख़ास तौर से जो टैक्स देने वाले मिडिल वर्ग की जो क्लास है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार ने 12 लाख तक जो इनकम है उन पे टैक्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और देश भर के 12,75,000 इनकम वाले कर्मचारी वर्ग को भी टैक्स से बाहर कर दिया है। केंद्र की टैक्स में जो बदलाव किया है इसके लिए देश भर के कर्मचारी कई वर्षों से मांग कर रहे थे और ये बदलाव देश के युवाओं के लिए जो सरकारी सेवा में और अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा बदलाव है। अगर हम कहें तो 7 लाख से सीधा 12 लाख करना, ऐसी उम्मीद शायद देश भर के कर्मचारियों ने भी नहीं की थी। एक बदलाव देखने को मिला है। 5 लाख की सीधी बढ़ोतरी आपके टैक्स स्लैब में की गई है। 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और हमारे वित्त मंत्री जो है उनको साधुवाद। इससे देश भर के कर्मचारियों का और देश भर के टैक्स देने वाले मिडिल क्लास लोगों का, अगर मैं उदाहरण के तौर पर देखूं, अगर इनकम आपकी 17 लाख के आसपास है तो आपको 52,000 के आसपास का स्लैब जो है टैक्स वो बचेगा। हम यही उम्मीद हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन हुई है तो कर्मचारियों के एक आंदोलन के सहयोग से और सरकार ने एक वादा कर्मचारियों से किया था, लेकिन उस वादे के पीछे जो बाकी बेनिफिट प्रदेश के कर्मचारी को मिलने थे, जिसमें आपका डीए का बेनिफिट था, अलाउंसेस थे और 2016 का जो वेतन आयोग का जो एरियर था उस पे प्रदेश सरकार, हिमाचल की सरकार बिल्कुल चुप बैठी है। पिछले दिन एक नोटिफिकेशन के हिमाचल सरकार ने जारी की थी जिसमें 32 वर्षों में डीए का और वेतन का जो एरियर उसको देने की घोषणा की थी। एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक प्रदेश के कर्मचारियों के साथ किया था। हम हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि आपका हिमाचल सरकार का बजट भी आने वाला है। इस बजट में 2.5 साल का समय प्रदेश के कर्मचारियों ने आपको दे दिया है। अब 2.5 साल के समय के बाद प्रदेश में, क्योंकि महंगाई बहुत चरम सीमा पे है, हर सुविधा पे टैक्स लगना शुरू कर दिया है। पानी का बिल आया है उस पर टैक्स लगना शुरू हो गया है। बिजली के बिल भी आप टैक्स के साथ बिजली का बिल बढ़ के आ गया है। तो हिमाचल का कर्मचारी वर्ग अब आपकी तरफ देख रहा है। बोलेगा कोई कर्मचारी इसलिए नहीं बोलेगा कि वो डरा हुआ है, उसको अपनी ट्रांसफ़र का डर भी है और आपके पास आके आग्रह भी करता है, चुपचाप आग्रह भी करता है।
हम आपसे निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में जब आपका हिमाचल प्रदेश का बजट आप लागू करें या पास करें, हिमाचल प्रदेश के जो वित्तीय लाभ है उसको आप देने का प्रयास करें। वेतन का एरिया 2016 से पड़ा हुआ है, जिसकी एक किस्त जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर ने 50,000 के सभी को दी है। हमारा 11% के आसपास डीए पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ये कर्मचारी कम से कम 15 से 20,000 के नुकसान पे जा रहा है। आपसे आग्रह है कि जब भी आप बजट पास करो, ये सारा प्रावधान जो आपने किया है और ये प्रावधान देने वाला प्रावधान हो। पिछले साल की बार की तरह आपने बजट में घोषणा तो कर दी, लेकिन एरिया